जय गुरुजी संगत जी। मेरे परमपिता, मेरे पालनहार, मेरे वैद्य और मेरे हकीम गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उस दिव्य औषधि के बारे में है जिसे दुनिया दवा नहीं बल्कि जल प्रसाद कहती है। संगत जी, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर साथ छोड़ देता है तो दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐशो आराम मिट्टी लगने लगता है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जब विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, तब मेरे गुरुजी की महिमा का चमत्कार शुरू होता है। गुरुजी की महिमा तो ऐसी है कि वो विष को भी अमृत बना देते हैं। उनका दिया हुआ साधारण जल भी संजीवनी बूटी बन जाता है। यह सत्संग नीलम आंटी का है। एक ऐसी माँ, एक ऐसी पत्नी जो पिछले 15 सालों से एक ऐसी भयानक बीमारी से जूझ रही थीं जिसने उन्हें बिस्तर पर लाचार कर दिया था। शरीर का पोर-पोर दर्द करता था। डॉक्टर उन्हें जवाब दे चुके थे कि अब पूरी जिंदगी दवाइयों के सहारे ही काटनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की मेहर हुई, जब उन्होंने गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा को अपनाया, तो वो चमत्कार हुआ जिसे देखकर मेडिकल साइंस भी नतमस्तक हो गई। इस सत्संग को बहुत श्रद्धा से सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक सत्संग नहीं बल्कि विश्वास की जीत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं दिल्ली से हूं। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं तो यह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की असीम कृपा और उनकी महिमा का फल है। संगत जी, बात 15 साल पुरानी है। मुझे अचानक जोड़ों में तेज दर्द रहने लगा। शुरू में लगा कि मामूली गठिया होगा, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे एक बहुत ही रेयर ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें मेरा अपना ही शरीर मेरी हड्डियों को खा रहा है। संगत जी, मेरा जीवन नर्क बन गया था। मैं अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठा पाती थी। मेरे पति मुझे छोटे बच्चे की तरह नहलाते थे, खाना खिलाते थे। हमने देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। स्टेरॉइड्स खा खाकर मेरा शरीर फूल गया था, पर दर्द कम नहीं हुआ। मेरी स्किन भी खराब होने लगी थी। मैं आईने में अपनी शक्ल देखकर रोती थी। संगत जी, 15 साल मैंने इस दर्द को सहा। मुझे लगता था कि यह मेरे किसी पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्मों का फल है। मैं रोज रात को दुआ मांगती थी कि या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। मेरे परिवार की खुशियां मेरी बीमारी की नजर लग गई थीं। फिर एक दिन मेरी देवरानी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो मुझे जबरदस्ती बड़े मंदिर ले गई। संगत जी, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। मुझे व्हीलचेयर पर ले जाया गया। वहां संगत को जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिल रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कड़वी दवाइयां खाई हैं, आज आपकी यह दवा भी पीकर देख लेती हूं। मेरी लाज रख लेना। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए। जैसे ही मैंने वो चाय प्रसाद पिया, मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे नसों में बिजली दौड़ गई हो। हम घर आ गए। मेरी देवरानी ने मुझे तांबे के लोटे का अभिमंत्रित जल प्रसाद दिया और कहा कि इसे रोज सुबह पीना है और जहां दर्द हो वहां लगाना है। संगत जी, मैंने विश्वास के साथ वो जल प्रसाद पीना शुरू किया। पहले हफ्ते में मुझे लगा कि मेरा दर्द बढ़ गया है। मैं डर गई। लेकिन मेरी देवरानी ने कहा, डरो मत आंटी, यह गुरुजी की महिमा है। वो रोग को जड़ से काट रहे हैं। मैंने सब्र रखा। और संगत जी, 21वें दिन। मुझे आज भी वो सुबह याद है। मैं उठी और मैंने देखा कि मैं अपने आप बिना किसी सहारे के बिस्तर से खड़ी हो गई हूं। मेरे पति मुझे देखकर हैरान रह गए।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना इलाज जारी रखा, दवाइयों से नहीं, सिर्फ जल प्रसाद से। 3 महीने के अंदर मेरी 15 साल पुरानी बीमारी, जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बताया था, वो 90% खत्म हो गई। जब मैं अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखकर कहा, यह असंभव है। यह मेडिकल साइंस के नियमों के खिलाफ है। मैंने हंसकर कहा, डॉक्टर साहब, जहां आपकी साइंस खत्म होती है, वहां मेरे गुरुजी की महिमा शुरू होती है। संगत जी, आज मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं बड़े मंदिर जाकर सेवा करती हूँ। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है। उनका जल प्रसाद अमृत है संगत जी, अमृत। बस भाव सच्चा होना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह है मेरे गुरुजी की महिमा। गुरुजी कहते हैं, मैं डॉक्टर दा भी डॉक्टर हूँ। संगत जी, जब हम दवा खाते हैं तो वो शरीर पर असर करती है, लेकिन जब हम गुरुजी का दिया प्रसाद खाते हैं तो वो हमारी आत्मा और हमारे कर्मों पर असर करता है। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बीमारी हमारे कर्मों में होती है, और गुरुजी अपनी महिमा से उन कर्मों को काट देते हैं। नीलम आंटी का विश्वास और गुरुजी का जल प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर वो किया जो करोड़ों की मशीनें और दवाइयां नहीं कर पाईं। संगत जी, अगर आप या आपका कोई अपना बीमार है तो डॉक्टर का इलाज जरूर करवाएं, लेकिन साथ ही साथ गुरुजी की दवा यानी उनका सिमरन और उनका प्रसाद भी लें। विश्वास रखिए, गुरुजी की महिमा आपके हर कष्ट को हर लेगी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला सत्संग आप मिस न करें। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। प्रिय संगत जी, आज मैं, समीर, अपनी जिंदगी का वो अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहा हूं जिसने मुझे अंदर से तोड़ने के बाद फिर से खड़ा किया। यह मेरी कहानी नहीं है, यह गुरुजी की महिमा की गवाही है। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, गुरुजी की कृपा से हूं। संगत जी, बात है साल 2005 की। दिल्ली की सर्द शाम, छतरपुर मंदिर। मैं भीड़ में बैठा था, लेकिन सच कहूं तो मेरा मन कहीं नहीं था। शरीर मंदिर में था, पर मन कर्ज, डर और असफलता में डूबा हुआ था। मैं अपने पिताजी की छोड़ी हुई मिठाई की दुकान चलाता था। वो दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, उनकी मेहनत, उनका स्वाभिमान थी। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी, चमकदमक वाली मिठाई की दुकान खुल गई और मेरे ग्राहक धीरे धीरे उधर चले गए। दुकान बंद होने की नौबत आ गई थी। सिर पर कर्ज और घर में छोटी बहन की शादी की चिंता। मुझे लगता था मैं अपने पिता की विरासत को बर्बाद कर चुका हूं। सच बताऊं संगत जी, उस दिन मैं विश्वास लेकर नहीं आया था। मैं बस हार मानकर आया था। एक रिश्तेदार ने जिद की तो चला आया। मन में यही था, अब क्या ही बदल जाएगा।
लेकिन गुरुजी तो दिल पढ़ते हैं। संगत के बाद जब लोग उठने लगे तभी गुरुजी ने भीड़ में मेरी तरफ देखा और उंगली से इशारा किया। उस पल मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। हजारों लोगों के बीच गुरुजी ने मुझे देख लिया था। मैं कांपते हुए उनके पास पहुंचा। चरणों में बैठते ही सब टूट गया। मैं रो पड़ा। मैंने उन्हें सब बता दिया, डूबती दुकान, कर्ज, बहन की शादी और अपनी बेपसी। अंत में बस इतना कह पाया, गुरुजी, मैं हार गया हूं। अब मुझसे नहीं हो पा रहा। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने जलते दिल पर मरहम रख दिया हो। उन्होंने कहा, पुत्र, तू हारा नहीं है, तू डर गया है। तू दूसरों की दुकान देख रहा है, अपनी नहीं। तेरी दुकान में तेरे पिता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद कभी डूबता नहीं। संगत जी, ये शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने मुझे अंदर से जगा दिया हो। फिर गुरुजी बोले, कल से सिर्फ जलेबी बनाना। व्यापार समझकर नहीं, सेवा समझकर। पहला गाना निकले तो मन ही मन मुझे भोग लगाना और कहना, गुरुजी, ये आपका प्रसाद है, जब भक्ति घुल जाएगी तो स्वाद खुद बोल उठेगा। मैं डरते डरते बोला, गुरुजी, लेकिन कर्ज, बहन की शादी। गुरुजी मुस्कुराए। वो मुस्कान आज भी मेरी ताकत है। उन्होंने कहा, घर जाकर एक गुल्लक ले, उस पर मेरा नाम लिख। रोज दुकान की पहली कमाई उसमें डालना, चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो। ये गुल्लक तू नहीं, मैं भरूंगा। और फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, रोज सुबह शीशे में अपनी आंखों में देख और बोल, गुरुजी मेरे अंग संग सहाई, जब तुझे अपनी आंखों में मैं दिखूंगा तो डर भाग जाएगा। संगत जी, उस दिन मैं सच में एक अलग इंसान बनकर मंदिर से निकला। समस्या वही थी, पर मन बदल गया था। मैंने गुरुजी का एक एक शब्द माना। जलेबी बनाते समय हाथ कांपते नहीं थे, दिल जुड़ा होता था। पहला भोग गुरुजी को, पहली कमाई गुल्लक में। धीरे धीरे, बिना शोर के, गुरुजी की महिमा काम करने लगी। पुराने ग्राहक लौटने लगे। लोग कहते, जलेबी में आजकल कुछ अलग स्वाद है। मुझे पता था, वो स्वाद भक्ति का था। 6 महीने बाद एक अनजान व्यक्ति आया। जलेबी खाई और सीधा बड़ा ऑर्डर दे दिया, अपनी बेटी की शादी के लिए। संगत जी, उस एक ऑर्डर से मेरा सारा कर्ज उतर गया। और गुरुजी यही नहीं रुके। उसी परिवार ने बाद में मेरी बहन के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया, बिना दहेज। कहने लगे, हमें संस्कार चाहिए, सामान नहीं। जब शादी से पहले गुल्लक खोली तो मेरी आंखें भर आईं। उसमें उतना था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो पैसे नहीं थे, वो गुरुजी का आशीर्वाद था। आज मैं जब पीछे देखता हूं तो समझ आता है, गुरुजी ने मेरी दुकान नहीं बचाई, उन्होंने मुझे बचाया। मेरे डर को काटा, मेरे कर्म में भक्ति भर दी। संगत जी, अगर आज आप भी हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है सब खत्म हो गया है, तो बस इतना कहिए, गुरुजी, अब आप संभाल लो। वो रास्ता वहीं से शुरू कर देंगे जहां आप टूटे थे। कमेंट में दिल से लिखिए, गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, हेम राकेश जी ने अपना सत्संग ईमेल से भेजा है, वो भी सन लेते एच। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपना अनुभव खुद अपनी जुबान से रखना चाहता हूं। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे गुरुजी ने चुपचाप सवार दिया। संगत जी, मेरा नाम राकेश है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी, महीने की सैलरी, महीने का खर्च, बस यूं ही जिंदगी चल रही थी। लेकिन अंदर से मैं बहुत परेशान था। उम्र 35 पार हो चुकी थी। हर शादी में जाता तो
लोग पूछते, अब तुम्हारी बारी कब है? मैं हंस देता था। लेकिन सच कहूं संगत जी, हर सवाल अंदर चुभ जाता था। रात को अकेले बैठकर मैं खुद से ही लड़ता रहता था। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों अटका हूं? धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत में ही कुछ कमी है। मैं भगवान से नाराज नहीं था, बस बहुत थक गया था। एक रविवार ऑफिस के एक कोलीग ने जिद की, चल गुरुजी के मंदिर चलते हैं। मन नहीं था मेरा, न आस्था थी, न उम्मीद, लेकिन दिल इतना भारी था कि चल पड़ा। संगत जी, जैसे ही गुरुजी का स्वरूप सामने आया, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्यों रो रहा हूं। जब दर्शन का समय आया, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, पुत्र, इतनी जल्दी क्यों है? बस इतना ही कहा गुरुजी ने। उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे मन की बात बोल रहे हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, सब सेटल हो रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया हूं। गुरुजी मुस्कुराए। वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। उन्होंने कहा, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। जो जबरदस्ती खिलता है वो जल्दी मुरझा जाता है। फिर बोले, तुझे कुछ नहीं करना, बस रोज सुबह उठकर इतना कह देना, गुरुजी, जो सही समय है वही दीजिए, और दिन ईमानदारी से जी। संगत जी, ना कोई लंबा पाठ, ना कोई भारी उपाय, बस भरोसा। मैंने वही किया। रोज सुबह 2 मिनट गुरुजी के सामने बैठता। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत। धीरे धीरे मेरे अंदर की बेचैनी कम होने लगी। पहले जो कंपैरिजन था वो एक्सेप्टेंस में बदलने लगा। मैंने सीखा कि हर खालीपन सजा नहीं होता, कभी कभी वो तैयारी होती है। एक दिन ऑफिस में नई टीम आई। उसी टीम में थी सोनिया। बातचीत हुई, दोस्ती बनी, और बिना किसी जल्दबाजी के रिश्ता गहराता चला गया। मैंने अपना पास्ट बिल्कुल साफ साफ बता दिया। उसने भी सुना और बस इतना कहा, हम धीरे चलेंगे। जब परिवार मिले तो ना कुंडली अटकी, ना पैसों की बात आई। सब कुछ इतना सहज था कि मैं खुद हैरान रह गया। उस दिन मुझे समझ आया, गुरुजी देरी नहीं करते, वो सही समय पर देते हैं। संगत जी, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, अगर गुरुजी ने मुझे इंतजार न सिखाया होता तो शायद मैं गलत जगह, गलत इंसान के साथ समझौते में जी रहा होता। आज मैं पूरे दिल से कहता हूं, गुरुजी ने मुझे शादी नहीं दी, उन्होंने मुझे सब्र दिया, और सब्र ने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज देर से हो रही है, शादी, नौकरी, पैसा, संतान, सेहत, तो खुद को दोष मत दीजिए। गुरुजी ने मुझे सिखाया है, देरी मना नहीं है, गलत समय मना है। आज बस इतना कहिए, गुरुजी, मुझे सही समय दीजिए, और उस समय तक धैर्य। अगर मेरे शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मैं आपके समय पर भरोसा करती हूं। और इस सत्संग को उन सबके साथ जरूर शेयर कीजिए जो खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जय गुरुजी।
अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपा हाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।